ये क्या अपशगुन किया है तूने? अरे आरती का दिया क्यों बुझा दिया? बस कीजिए माँ, इनका नाम मत लीजिए मेरे सामने। अरे क्या हुआ है, कुछ तो बता। यश जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन इस तरह गुस्सा मत होइए प्लीज। आखिर आपको हुआ क्या है? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? यश, ये कर क्या रहे हो तुम? क्या किया आरती बहू ने? नफरत है मुझे इनसे। मेरे भगवान की कसम, मेरे बिना कुछ किए ही इतना बड़ा महाभारत। मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। यश, प्रतीक, बच्चों को अंदर लेकर जाओ। जी। तुम बच्चों के सामने आरती बहू से ऐसी बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए हो वो तुम्हारी पत्नी है? नहीं है ये मेरी पत्नी। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने ये शादी अपनी खुशी के लिए नहीं, बच्चों को एक मां मिले इस खातिर की थी। ये तो कैसी बातें कर रहा है यार? भैया प्लीज, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। मेरा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, और ये बात आप लोग जितना जल्दी समझ जाएं तो ही अच्छा होगा, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। यश जी, यश जी, यश जी, यश जी, मेरी बात तो सुनिए। यश जी, मम्मी जी, मैं सच में, मैं नहीं जानती। बस, ये क्या हुआ है मेरे यश को? ये ऐसे क्यों कर रहा है? क्या हुआ, क्या है वहां? तूने तो कहा था ना कि मेरा यश बदल गया है। उसने हंसना, बोलना, जीना सीख लिया है, कहा था ना कल। तो ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या हुआ है वहां ऐसा? बोल बोल, जवाब दे, जवाब दे, बोल। अरे मैंने तो तुझसे मेरा हंसता खेलता यश वापस मांगा था, ये नहीं जिसे तू साथ लाई है। इतना दुखी, इतना तकलीफ में ऐसा मैंने यश को तब देखा था जब अर्पिता उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चली गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ वहां पर? बता मुझे, क्या हुआ है, बोल। मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी जी, मैं खुद नहीं जानती यश जी ऐसा क्यों कर रहे।
कल रात तक सब कुछ ठीक था मम्मी जी। वो इतने खुश थे, हंस रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। लेकिन आज सुबह होते ही पता नहीं उन्हें क्या हो गया। इतना गुस्सा करने लगे, चिल्लाने लगे मेरे ऊपर, मुंबई से वापस आने की रट लगाने लगे। बैग्स पैक किए और हम यहाँ। कसम से मम्मी जी, मैं नहीं जानती आज ये ऐसा क्यों कर रहे। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे भगवान की कसम आरती, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो और किसे मालूम होगा? तुम ही तो थी ना वहाँ यश के साथ। जरूर तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा कि यश को गुस्सा आ गया। अब बता भी दो सबको कि क्या किया है तुमने, या ऐसे ही भाभी को रोते हुए देखना चाहती हो? और भाभी आप भी, अब रोने से क्या होगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि आरती इस घर में खुशी देखना ही नहीं चाहती। लेकिन आप मेरी क्यों सुनेंगी? बनवाती रहिए इसके लिए हीरो के हाथ। माया, बाबूजी, मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं तो खुद यही सोच रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे यश जी इतना नाराज हो गए। आरती, ठीक से याद करो, कुछ तो कहा होगा उसने। ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो अपसेट हो गया हो। नहीं पंकज भैया, मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी सारी बातों को अनसुना कर दिया। यहाँ तक कि बच्चे भी पूछते रहे कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको भी कोई जवाब नहीं दिया। मेरा यकीन कीजिए मम्मी जी, मैं नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैं सच कितनी खुश थी मैं, इतना बेचैनी से अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी, आप मत रोइए मम्मी जी, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। मैंने तो सिर्फ आपकी खुशियां चाहिए मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं किया। बड़ी बहू, इनको अंदर लेके जाओ। पूरे समाज के खिलाफ यश के साथ तेरा पुनर्विवाह करवाया था हमने। इस उम्मीद से, इस आशा से कि जो सालों से हम नहीं कर पाए वो तू करके दिखाएगी। हमारा हंसता खेलता यश हमें वापस देकर इनाम मांगा था ना तूने मुझसे। मैंने अपना वादा निभाया है, पर तूने इस माँ के साथ विश्वासघात किया। अब कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी तुझ पर। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बाबूजी, आप ही समझाइए ना मम्मी जी को कि मेरी कोई गलती नहीं है। बाबूजी, आप तो मुझ पर विश्वास करते हैं ना? मेरी कोई गलती नहीं है बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। भाऊजी, अगर आप कहें तो इस बारे में मैं यश से बात कर लूं। यश से बात करने के लिए समय ठीक नहीं है। हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। बेचारी आरती
कितनी मुश्किल से इस घर में उसने सबका दिल जीता था, लेकिन मेरे भगवान की कसम, अब मैं इस घर में उसके पैर तक टिकने नहीं दूंगी। आरती, नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि आखिर यश जी की नाराजगी की वजह क्या हो सकती है। कुछ मत सोच, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बस यश जी को थोड़ा समय दे। हो सकता है कुछ समय बाद उनका गुस्सा शांत हो जाए और वो अपने आप आकर तुझे बताए कि वो कौन सी बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। कैसे ना सोचूं माँ, रह रहकर मुझे बस यही ख्याल आ रहा है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो यश जी मुझसे इतना नाराज हो गए, इतना गुस्सा कि बच्चे भी उनके गुस्से से डर गए। माँ, आज सुबह से बस मुंबई आने की रट लगा ली, बैग्स पैक किए, गाड़ी में बैग्स डाले और हम यहाँ। आखिर ऐसा क्या हो गया होगा माँ? बेटा, हो सकता है कि अनजाने में तेरी कोई बात उन्हें चुभ गई। देख बेटा, ऐसी हालत में तुझे कुछ याद भी नहीं आएगा, इसलिए कह रही हूं कि शांति से काम ले। देख बेटा, इस तरह से तुझे छोड़कर जाने का मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन तेरे बाबूजी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। लेकिन मैं शाम को तुझे फोन जरूर करूंगी। मैं चलूं? आप अपना और बाबूजी का ख्याल रखिएगा। हमारी चिंता मत कर, बस बेटा शांति और समझदारी से काम ले। ऐसा ना हो कि गर्मा गर्मी में बात और बिगड़ जाए। चल। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी जी ने कितनी आशाएं बांधी थी मुझसे, कितनी उम्मीदें रखी थी। वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? और माँ, मैं नहीं चाहती कि अब यश जी मुझसे दूर जाए। आरती, तुझे अपने आप पर यकीन रखना होगा, और मुझे पता है कि तू गलत नहीं है। ये सब कुछ गलत फहमी की वजह से हुआ। और आरती, जहां सच्चा प्यार होता है ना, तो गलत फहमी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। सब्र से काम ले मेरा बच्चा, सब्र से काम ले। आखिर ऐसा क्या हो गया मुझसे जो यश जी मुझसे इतना नाराज हो गए, इतना। विधि, बेटा गायत्री जी की तबीयत अब कैसी है? अब वो ठीक है। दरअसल वो यश भैया की ऐसी हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पाई। हम तो बहुत खुशी से, बहुत बेसब्री से इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले ही आरती से मेरी बात हुई थी। बहुत खुश लग रही थी वो। हमें किसी को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुंबई में ऐसा कुछ हो जाएगा कि बात इतनी बिगड़ जाएगी और किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। आरती को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है।
बहुत परेशान है वो। मुझे तो चिंता हो रही है कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। अरे आंटी, ऐसे कैसे तबीयत खराब होगी? मैं हूं ना उसका ध्यान रखने के लिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आरती का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं चलती हूँ बेटा, गायत्री जी से बाद में मिलूंगी। और हाँ, अगर जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। आरती नादान है, जज्बाती है। अगर जज्बात में उससे कोई गलती हो जाए ना, तो तुम बड़ी बहन की तरह से उसे संभाल लेना। चलो। दादाजी, अरे बस तुम दोनों? पायल कहाँ है? पायल तो रामदेव और चाचू के साथ बाहर खेल रही है। ओ, बाहर खेल रही है। और यहाँ ये मेरे दोनों बच्चे इतने उदास क्यों हैं? पापा मम्मा से नाराज है ना, इसीलिए। अच्छा हाँ, पापा तो मम्मा से नाराज है। अरे मैं तो वही पूछने आया था। क्या तुम लोगों को याद है मुंबई में ऐसा क्या हुआ था जो पापा मम्मा से इतने नाराज हो गए? हाँ? डरो नहीं मेरे बच्चों, तुम लोग अपने घर में हो, अपने दादाजी के पास। बताओ मुझे, क्या हुआ था मुंबई में जो पापा मम्मा से इतना नाराज हो गए? दादाजी, पापा बहुत गुस्से में थे और मम्मा को उन्होंने डांटा भी। अच्छा? और किसी की कुछ भी नहीं सुनी। लेकिन यश जी, आप मुझे ये तो बताइए, आप सारा सामान गाड़ी में क्यों रखवा रहे हैं? आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि हम घर वापस जा रहे हैं? क्या हुआ यश जी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? और हम तो कल जाने वाले थे ना, हमारी टिकट्स भी कल की है। आज तो हम शॉपिंग करने वाले थे, सब घर वालों के लिए सामान लेना है। मम्मी जी, बाऊ जी, विधि भाभी। बहुत हो गया आरती जी, बहुत कर लिया आपने मेरे और मेरे फैमिली के लिए। अब कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं। यश, एक बार बच्चों की तरफ तो देखिए वो लोग कितने उदास हैं। उनका मन अभी तक भरा नहीं है। और सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, एक दिन। बार बार आपको ये जताने की कोई जरूरत नहीं है कि बच्चों की फिक्र सिर्फ आपको ही है। उनकी खुशियों की चिंता मुझे भी है। मैं उनसे बाद में बात करूंगा। सुनिए जी, तुम्हें आराम करना चाहिए था। कैसे आराम करूं जब मेरे घर में इतना कुछ हो रहा है। मैं तो आपसे ये कहने आई थी कि भंवरी और छगन से बात की थी मैंने, उन्हें भी कुछ पता नहीं है। वो तो खुद हैरान है कि यश इतने गुस्से में कैसे। सोच सोच के डर रहे हैं कि कहीं उनसे तो कोई गलती नहीं हो गई जो यश एक दिन पहले छुट्टियां छोड़कर चला है। कोई न कोई वजह तो होगी ही गायत्री। बात कोई भी हो और कोई बात यश से करे ना करे, लेकिन मैं करूंगी। बता तो करूं कि ऐसी कौन सी बात है जो मेरे बेटे को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है गायत्री। मामला बहुत गंभीर लगता है। हमें शांति और संयम से काम लेना चाहिए। अभी यश से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है।
एक तरीका है मेरे पास यश से बात निकलवाने का।